इनइक्वालिटी की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। अब अगर कहा जाए कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी और a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, दोनों में क्या फर्क है? तो ये जो पहले वाली इक्वेशन है ये है एक इक्वालिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक इक्वालिटी, वेयरएज हम नीचे वाली इक्वेशन को बोलेंगे इनइक्वालिटी। अब जो इनइक्वालिटी होती है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कंपेयर किया जाता है यूजिंग इनइक्वालिटी साइन। और जो क्या होते हैं वो इनइक्वालिटी के साइन, या तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। मतलब केवल इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, इक्वल टू का साइन है वो इक्वालिटी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछ लिए जाते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन तो आपके इस टाइप से आएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको सॉल्व करना है 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, देखिए जब सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें जो भी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल जो है उसको हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, यानी 3x को एक तरफ रखेंगे, उसके साथ में जो चीज है उसे हम दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। इक्वालिटी की तरह ट्रांसपोज इसमें नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे 3x, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस का साइन -2 है तो मैं +2 दोनों तरफ ऐड करूंगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो -2 है, हालांकि आप तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 5/2। तो x की जो वैल्यू आई दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5/6। ये हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व होने के बाद में जो वैल्यू है वो आई। दूसरी चीज, एक चीज और है कि हमारे पास अगर इक्वालिटी जब होती है और माइनस का साइन आ जाता है तो हम लोग उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं होती। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास x -6 आ रहा है, -x इज लेस देन -6 है, तो इसको हम जब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनइक्वालिटी इक्वालिटीज की तरह सॉल्व नहीं की जा सकती। ये तो बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें इनइक्वालिटी आपको बना के दी जाएगी। एक आधा क्वेश्चन कर देते हैं अपॉन वाले। 2x माइनस 3/4 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/3 - 6। अब मुझे सबसे पहले ये 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ हम 2 को प्लस करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, तो और यहाँ पर जो रहेगा दैट वुड बी 4x/3 -4। -4 कैसे आया है कि -6 पहले था, हमने 2 को ऐड कर दिया तो -4 आ गया। वही काम यहाँ पे किया था लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। देखिए 4x/3 को हमें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x/4 -3/4, 4x/3 -4। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अभी जो 3 माइनस के 3/4 है इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। यहाँ पर जब ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4x/3 -4 + 3/4, ये रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आ गया 2x/4 -
4 4 16 माइनस 16 प्लस ये हो जाएगा 13/4। ये समझ में आया है कि आपने जब इसको -4 और इसको 4x/3 उसको -4 और 3/4 को ऐड किया तो -13/4 आएगा। 4 4 16 माइनस 16 और प्लस के 3 माइनस के 13। अब क्या करना है, 2x/4 माइनस के 4x/3 मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा। तो जब RHS में माइनस की 4x/3 जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 13/4 माइनस, तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करूंगा, कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा इसकी 6 से, 6x माइनस 16x अपॉन 12 माइनस 13/4। नेक्स्ट है 6x माइनस के 16x हो जाएगा माइनस के 10x अपॉन 12। अब ये देखिए दोनों तरफ माइनस है, मैं वैसे नहीं कैंसिल करूंगा, 10 इसका हो जाएगा 10x/12 13/4। अब 12 से मल्टीप्लाई और 12/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 13/4 इंटू 12/10, 4 3 जा 12, x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 39/10। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 39.10 यानी 3.9। ठीक है, अब जिसने जो भी आपको सोल्यूशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत कम होते हैं कि जिनमें क्वेश्चंस दी होती हैं। जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें ज्यादा पूछी जाती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इनमें हम लोगों को जो है इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं अपने आप से। Question है, a man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter. Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो हमने मान लिया, सबसे पहले इसको ले लिया, शॉर्टेस्ट पीस जो हमने लिया, शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ हमने ली, लेट इट बी x सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकंड की जो लेंथ आएगी, सिंस इट शुड बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट वन, x प्लस 3 सेंटीमीटर होगी। और जो लॉन्गेस्ट है ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो उसकी जो लेंथ आएगी दैट वुड बी 2x सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि this has to be cut by a board of 91 centimeter. That means x plus 3 plus 2x, ये जो वैल्यू है ये 91 सेंटीमीटर से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। और जो थर्ड लेंथ है twice as long as the short, what the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बनेगी आपकी, दूसरी ये बन जाएगी 2x सेकेंड से 5 सेंटीमीटर एट लीस्ट, इट शुड बी मोर, x प्लस 3 प्लस 5 ये आ गया। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x x प्लस 8, तो x माइनस एक्स में दोनों तरफ करता हूँ, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यानी उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 8 आ, सॉरी x शुड बी मोर देन, तो मिनिमम लेंथ जो होगी वो 8 आ जाएगी, यानी इट शुड बी एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ से दूसरी चीज मैक्सिमम निकालने के लिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2x less than or equal to 91. Now 2x plus 2x is 4x plus 3,
4x माइनस 3 दोनों तरफ ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 88. दिस गिव्स x की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर वो हो सकता है. तो ये x की जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 8 एंड मोर देन और इक्वल टू 20. तो लीस्ट वैल्यू 8 आनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 22 आ सकती है. इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. दूसरा है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय cx 2x plus 400 revenue rx equal to 6x plus 20 respectively, where x is the number of items produced by the manufacturer. How many items the manufacturer must sell to realize some profit. अब देखो for profit क्या चीज होनी चाहिए? For profit अगर होगा तो एक ये रेवेन्यू से रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए किससे? कॉस्ट से. यानी कि 2x plus 400 सॉरी लिख दिया 6x plus 20 400 यहां से आ जाएगा. तो 6x माइनस 2x प्लस 20 2x माइनस 2x प्लस 400 कैंसिल 4x प्लस 20 400. अब 4x माइनस 20 ऐड करूंगा तो दिस वुड बी 380 और x की जो वैल्यू आएगी लेस देन 380 बाई 4 यानी कि दिस गिव्स x शुड बी मोर देन और 95. So it should sell more than 95 items in order to realize some profit. This is your final answer. हमने बॉक्स में बंद. इसके बाद in the first 4 papers ऋषि पेपर है 100 marks each. Rishi got 95, 72, 73, 83. If he want an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of mark he should score in 5th paper. देखो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सारे नंबर जो है प्लस कर देंगे हम 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस हमने एक्स मान लिया 5वें सब्जेक्ट अपॉन 5. ये जो वैल्यू है ये 75 से ज्यादा या उसके बराबर और लेस देन 80 मार्क्स आनी चाहिए. इसको सॉल्व करो कितना आएगा 75 ये बैठ जाएगा 7 10 13 10 17 24 32 323 प्लस x अपॉन 5 शुड बी लेस देन 80. तो यहाँ से आ जाएगा. इसको हम लोग करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा 375 आगे इसको सॉल्व करेंगे. पहले इन दोनों को सॉल्व करो. यहाँ से x की वैल्यू ये आएगी यानी x नंबर उसकी आनी चाहिए 52 से ज्यादा और 77 से कम. दैट मीन्स इन बिटवीन 52 एंड 77. अगर उसको 75% से ज्यादा और 80 से कम का जो स्कोर रखना है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution have to be added? सबसे पहले हमने जो चीज पूछी गई है ये
x लेट कर लेते, लेट x liters of 2% boric acid is to be added। ठीक है, टोटल मिक्सचर जो बना दैट वुड बी कितना होगा, x प्लस 640। अब ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा इट शुड बी 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इन इट, तो इसका आ जाएगा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ कितना 640 प्लस 8% ऑफ ओनली 640, नॉट 6, टोटल मिक्सचर का नहीं है, 840 640 4% आएगा, 4% ऑफ x प्लस 640। ठीक है, और दूसरा क्या है 2% ऑफ x, ये तो मिनिमम की कंडीशन हो गई। एक इक्वेशन और है 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 दोनों इक्वेशन अलग अलग आप सॉल्व करो। पहले हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2% ऑफ x more than 4% of 6 plus this is equation 1, this is equation 2। हम लोग इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 कहती है 2/100 of which one x plus 8 into 640/100 640 प्लस x मिक्सचर जो है ये आ जाएगा 2x प्लस 5120 64 into 80 640 into 2560 प्लस 4x। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2560 और यानी x की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 128 लेस देन 1280। नाउ लेट्स सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। तो 2% ऑफ x प्लस 5120 अपॉन 100 तो ये हो जाएगा 2x/100 प्लस 20/100 64 into 63840 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि 100 में कॉमन लेके तो उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x प्लस 5120 3840 प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 4x 1280 यानी जो x की वैल्यू आएगी दैट शुड बी 320 यानी x की वैल्यू 1280 से ज्यादा होगी, सॉरी इट शुड बी लेस देन 1280 एंड मोर देन 320। x की जो वैल्यू आएगी 320 1280।
ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों से काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।